नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम सैबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। एसीसी सीमेंट कंपनी झींकपानी से प्रभावित जमीन मालिकों ने आज अनुमंडल कार्यालय के सामने 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा के बैनर तले मंझारी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य माधव चंद्र कुंकल के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे रैयत वर्ष 2013 का विधानसभा समिति की जांच रिपोर्ट लागू करने, सभी जमीन मालिकों को नौकरी एवं मुआवजा और अडानी कंपनी से रैयतों के साथ समझौता करने की मांग कर रहे हैं। प्रबंधन जमीनदाता रेतों के साथ समझौता करना होगा। अडानी प्रबंधन को जमीनदाता रेतों से समझौता करना होगा। अडानी प्रबंधन जमीनदाता रेतों से समझौता करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जॉन मुंडा जिंदाबाद, जॉन मुंडा तुम संघर्ष करो। इनकलाब जिंदाबाद, अडानी की तानाशाही नहीं चलेगी, अडानी की तानाशाही नहीं चलेगी। जो है एसएससी कंपनी अरबों खरबों रुपए की संपत्ति बना लिया, लेकिन इससे रेत आज भी फटेहाल है। ऐसा परिस्थिति में अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा झारखंड जनरल कामगार यूनियन इस क्षेत्र के गरीब दबे कुचले लोगों की आवाज को बुलंद करने का प्रयास कर रहा है। जोन में मुंडा से आवाज को लगातार आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और इस आवाज को आगे ले जाने के वक्त में जोन मिलन मुंडा को 3 बार सीसीए का केस खाना पड़ा, 11 बार फर्जी मुकदमा खाना पड़ा। लेकिन ये संघर्ष जो है लगातार आगे बढ़ेगा, चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो, कोई भी पूंजीपति आ जाए। ये बिरसा मुंडा के वंशज है, सीधू कानू के वंशज है और इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। और संघर्ष को तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक कि जमीनदाता रेतों को न्याय नहीं मिल जाता, उनको मुआवजा नहीं मिल जाता, उनको रोजगार का गारंटी नहीं हो जाता, क्षेत्र में विकास नहीं होता। ये संघर्ष आगे बढ़ते रहेगा। आने वाले समय में हम राजनीतिक बदलाव के पक्षधर हैं। इस कोल्हान में राजनीतिक बदलाव लाने तक संघर्ष आगे बढ़ेगा, ताकि यहाँ के गरीब गुरुओं का आवाज सदन के अंदर में जाए, विधानसभा के अंदर में जाए, आपके लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर है संसद भवन के अंदर में जाए, ताकि इस क्षेत्र के आदिवासी की आवाज को सदन के अंदर मजबूती के साथ रखा जाए, ताकि इस क्षेत्र में जो आज़ादी के 75 सालों से इस क्षेत्र के आदिवासी तबका के साथ जो ज्यादती हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ हम आवाज को बुलंद कर सके। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को। टोंटो प्रखंड के बड़ा झींकपानी पंचायत में ग्राम तालाबुरु के टोला कुलुगुटू से ओए गोए तक आवागमन की सुविधा बहाल होगी। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत कुलुगुटू से ओए गोए तक पीसीसी पथ निर्माण होगा। इस योजना का शिलान्यास गुरुवार को चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा ने किया। विधायक ने कहा कि जनहित में कुलुगुटू की इस सड़क का निर्माण जरूरी था। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बारिश में तो आवागमन मुश्किल था, वहीं सामान्य दिनों में भी इस कच्ची सड़क पर चलना मुश्किल था। सड़क निर्माण कार्य की लागत 73,24,713 रुपए है। शिलान्यास कार्यक्रम में पूर्व प्रमुख मंगल तुबिद, पंचायत समिति सदस्य हेमवती हेम्ब्रम, पूर्व मुखिया कोलंबस हासदा, घनश्याम दुराईबुरु, ग्रामीण मुंडा मथुरा दुराईबुरु, गोरा हासदा, प्रताप हासदा, संजय दास समेत स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुपोषण और एनीमिया की दर में कमी लाने के लिए संचालित कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आज बैठक की। इसमें नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस, स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस और रिम्स रांची के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रतिनिधियों ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र के पोषण क्षेत्र में आने वाले 5 साल तक के सभी बच्चों के वजन और लंबाई की माप प्रत्येक महीने लेने के लिए सेविकाओं को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इसके साथ ही चिन्हित किए गए अति गंभीर कुपोषित बच्चों को समर अभियान या फिर कुपोषण उपचार केंद्र स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर प्रबंधन करने के विषय पर चर्चा हुई। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने समर अभियान कार्यक्रम को एक जनांदोलन बनाने पर जोर दिया।
ताकि समुदाय में बच्चों के देखभाल को लेकर व्यापक जागरूकता पैदा हो सके। चक्रधरपुर प्रखंड के चंद्री गांव में स्थित देव संस्कृति विद्यालय का छत विगत दिनों तेज हवा और पानी से उड़ गया था। विद्यालय के प्राचार्य गोविंद चंद्र महतो ने इसकी जानकारी पीपुल्स वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर विजय सिंह गागराई को दी। उन्होंने विजय सिंह गागराई को बताया कि इस विद्यालय की स्थापना 2011 में की गई थी। तब से ही विद्यालय नियमित रूप से कक्षा 1 से 10 तक की कक्षाओं को संचालित किया जा रहा है। यहाँ सैकड़ों छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, जहां पर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा, संस्कार तथा प्रतिभाओं को निखारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले दिन शाम 4 बजे पल भर के लिए आंधी तूफान ने विद्यालय के सारे कक्षाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके कारण पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो रही है। सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आर्थिक मदद कर कहा कि जल्द से जल्द विद्यालय की मदद कर पढ़ाई को चालू करें। उन्होंने कहा कि मानव जीवन में शिक्षा का खास महत्व है, सभी लोग अपने बच्चों को जरूर शिक्षा दें। हम लोगों को 3 दिन पहले स्कूल के प्राचार्य श्री गोविंद चंद्र महतो जी के माध्यम से ये सूचना मिली थी कि हमारा स्कूल का छत आंधी तूफान से उड़ गया है और हम आपके संस्था की तरफ से कुछ आर्थिक सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। जैसे ही मुझे यह सूचना गोविंद जी के माध्यम से मिली, मैं इस बात को अपना संस्था के सदस्यों के बीच में रहा और आज हम सब मिल के सभी सदस्यों के सहयोग से आज श्री गोविंद चंद्र महतो के हाथों में हमसे जो भी सहयोग राशि बन पाया, हम लोगों ने स्कूल के विकास के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए आज स्वयं यहाँ उपस्थित होकर उनको आर्थिक सहयोग प्रदान किए। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। भूमि संरक्षण विभाग की ओर से पश्चिमी सिंहभूम जिले में तालाबों के जीर्णोद्धार की योजना में बड़े घोटाले की संभावना जताई जा रही है। तालाब जीर्णोद्धार के नाम पर यहां सरकारी राशि का बंदरबाट हो रहा है। भूमि संरक्षण विभाग जिले में नए तालाबों का निर्माण तो करा ही रही है, पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार और मरम्मती का कार्य भी करा रही है। मरम्मती कार्य की योजनाओं में जमकर घपलेबाजी हो रही है। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के सिंहभूम लोकसभा प्रभारी रामहरि गोप ने आज उपायुक्त से मिलकर पूरे जिले में बंजर भूमि राइस फेलो योजना के तहत सरकारी और निजी तालाबों के जीर्णोद्धार के कार्य की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। उनके द्वारा सौंपे गए मांग पत्र में बताया गया है कि विभागीय पदाधिकारियों और बिचौलियों की मदद से सरकारी और निजी तालाबों के जीर्णोद्धार के कार्य में बड़ा घोटाला हो रहा है। प्रावधान के मुताबिक तालाब की खुदाई नहीं की जा रही है और सारे पैसे की निकासी कर ली जा रही है। बोलिए। ये जो तालाब आप देख रहे हैं, ये भूमि संरक्षण विभाग से तालाब का निर्माण हुआ है। ये जीर्णोद्धार हुआ है। पूर्व में भी यहाँ एक तालाब था,
और ये जो पूर्व का आड़ में ही सिर्फ ये जो लेयर जो बनाया गया, जितना इनका जो जमीन में जो गड्ढा होना चाहिए, जो गहराई होना चाहिए, वो नहीं है। जैसे कि नियमता बोलता है कि जमीन का नीचे वाला आड़ का नीचे का हिस्सा से ये जो जमीन में जब पानी है उससे 10 फीट गहरा होना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका गड्ढा नहीं है। ये पूरा पश्चिम सिंहभूम जिला में भूमि संरक्षण विभाग से जितना भी तालाब बन रही है, सबका यही हाल है। आज मैं पश्चिम सिंहभूम जिला उपायुक्त को भूमि संरक्षण विभाग द्वारा जीवाणुद्वार हो रहा सरकारी और गैर सरकारी तालाब में आज मैं इनका लिखित शिकायत जांच के लिए मैं मांग रखा हूं। और उपायुक्त महोदय भी आश्वासन किया है कि मैं बहुत जल्द इन पर जांच कराऊंगा, जांच कमेटी बना के जांच कराऊंगा, ये बात डीसी साहब ने कहा। और आज ये भूमि संरक्षण विभाग से में जो इतना ऐसा लूट हो रहा है, शायद वैसा कोई विभाग में लूट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिचौलियों का हावी है। ये पानी समिति के नाम से योजना आती है, लेकिन पानी समिति का अध्यक्ष सचिव को पता नहीं है। आज मैं जिला मुख्यालय सिर्फ 1 किलोमीटर दूर में हूँ। 1 किलोमीटर ये आपको देख रहा है, ताज़ा उधर ये सामने दिख रहा है। यहाँ का अगर ये हाल है तो पूरा जिला का क्या होगा, आप इसका अंदाजा लगा नहीं सकते। और मैं अम्बेडकर पार्टी ऑफ उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने आज संयुक्त रूप से जिले में टेलीकॉम संरचना को लेकर बैठक की। जिले में लगभग 250 मोबाइल टावर निर्माण के लिए जमीन की उपलब्धता सहित अन्य विभागों से प्राप्त होने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने बताया कि बीएसएनएल और एयरटेल नेटवर्क प्रदाता कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा जो जानकारी दी गई है, उन मामलों पर जमीन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग और अन्य विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र शीघ्र प्राप्त कर कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि जिले में 3 प्रकार के टावर लगाने का कार्य जारी है। आने वाले 5 से 6 महीने के भीतर करीब 250 टावर का निर्माण होना है, ताकि मोबाइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा सके। बैठक में अपर उपायुक्त संतोष कुमार सिन्हा, तीनों अनुमंडल पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स जो कि बीएसएनएल, एयरटेल और जियो हैं, साथ ही साथ तीनों अनुमंडल क्षेत्रों के एसडीओस, एडीसी और पुलिस अधीक्षक के संग टेलीकॉम समिति की बैठक करी गई। इसमें जितने भी टावर्स हमारे ज़िले में इस्टेब्लिश किए जाने हैं, उनसे संबंधित ज़मीन के प्रतिवेदन, उसकी उपलब्धता, साथ ही साथ उनके द्वारा अन्य परमिशंस के लिए जो एप्लीकेशन की जानी है, उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। कई जगहों पर एयरटेल और बीएसएनएल के द्वारा कहा जा रहा था कि ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसको उपलब्ध करवाते हुए उनको जल्द से जल्द फॉरेस्ट और साथ ही साथ अन्य अप्रूवल्स लेते हुए काम चालू करने का निर्देश दिया गया। हमारे 3 तरीके के टावर्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं, जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, यूएसओएफ में और साथ ही साथ बीएसएनएल के द्वारा। आने वाले 5 से 6 महीने के अंतर्गत हमारे लगभग 250 से अधिक टावर्स पूरे क्षेत्र में इस्टेब्लिश होंगे, जिससे नेटवर्क की असुविधा जो है वो हमारी खत्म होगी। उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में आज जिला खेल संचालन समिति की बैठक हुई, जिसमें खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से खिलाड़ियों को लाभान्वित करने, आवासीय और डे बोर्डिंग खेल प्रशिक्षण संस्थानों में सुविधाओं को बहाल रखने का निर्देश दिया गया। बैठक में जिला खेल पदाधिकारी राजीव रंजन सिन्हा, जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नितिन प्रकाश सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।